हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्तराखंड की पीआरटी भर्ती थी प्राथमिक शिक्षकों की 2287 और जो 2018-19 वाली टेट मेरिट बेस थी, तो इन पे लगभग लगभग नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और कुछ पद अभी शेष बचे हैं जिन पे नियुक्तियाँ होनी बाकी हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भर्ती जिन लोगों को कर दिया गया है, बीएड के अभ्यर्थी जो कि प्रभावित होने वाले हैं अब एनआईएस डीएलएड के अंदर हो जाने से। ठीक है, तो एनआईएस डीएलएड को यहाँ पे कोर्ट ने मान्यता दे दी है। कोर्ट ने भी कह दिया कि इनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए 2020-21 वाली भर्ती में। तो खास करके जो 2020-21 की 2287 भर्ती है वो काफ़ी प्रभावित होनी है, लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 2020 और 21 में आई हुई भर्ती है, जो 2287 पद वाली है, ये भर्ती अब कानूनी दांवपेच में उलझती हुई नज़र आ रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कानूनी दांवपेच में उलझी बेसिक शिक्षकों की भर्ती देख सकते हैं। प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों की जो 2724 पदों पर भर्ती है, इसमें 1849 अभ्यर्थियों के चयन के बाद कानूनी दांवपेच में उलझ गई है भर्ती। ठीक है, शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल के मुताबिक एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग को स्थगित कर भर्ती को शासन से दिशा निर्देश मांगा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी जानकारियाँ आप लोगों को दी जाएंगी इस वीडियो में। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि बीएड वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ब्रिज कोर्स का क्या है रोल, क्योंकि ब्रिज कोर्स भी उभर के सामने आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज कोर्स वाले भी कोर्ट गए हुए हैं, तो उनके भी फैसला आने वाला है। तो यहाँ पे ये भर्ती जो है काफ़ी नाटकीय मोड़ ले रही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती भी यही थी कि भर्ती उलझे किसी भी हाल में, तो लगभग लगभग उलझती नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी उलझाया गया था भर्ती को। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश में 2018-19 और वर्ष 2020-21 18-19 टेट मेरिट बेस आप लोगों को पता होगा, इसमें 350 के लगभग 391 के लगभग पद थे। तो इसमें जो है उर्दू सहित सहायक अध्यापक के कुल 2724 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें कि 350 पद उसके हैं, 350 लगभग 400 मान के चले, 391 और 2287 पद जो हैं 2287 पद जो हैं 2020-21 वाली भर्ती के हैं। तो कुल मिलाकर के 2724 पद हो रहे हैं। तो इसमें से 1849 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 1008 डीएलएड और 576 बीएड प्रशिक्षितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, तो 576 बीएड वाले लग चुके हैं और डीएलएड के 1008 अभ्यर्थी लग चुके हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, तो शिक्षा निदेशक के मुताबिक इसमें 175 ऐसे बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं जिनके स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक हैं, और उनका आपको पता है हाई कोर्ट से फैसला आ भी चुका है उन पे कि उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। तो हाई कोर्ट ने के मार्च 2019 के आदेश के बाद स्नातक में 50% के से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को पूर्व में काउंसलिंग में शामिल किया गया था, लेकिन अभी इन्हें नियुक्ति पत्र न दे करके बंद लिफाफे कर दिए गए थे, वो ये पहले का था। ठीक है, लेकिन अब उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं, ये बीच में विज्ञप्ति आ चुकी थी। ठीक, अध्यापक प्राथमिक के विज्ञापित पदों के विपरीत 70% नियुक्ति हो चुकी है और हाईकोर्ट के अनुसार अब जनपद स्तर पर चयनितों की सूची को संशोधित करना होगा। तो जो भी जिन जनपदों में बीएड वालों का चयन हुआ है, तो वहाँ ये भर्ती जो है काफ़ी नाटकीय मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है हो सकता है उनको भी बाहर होना पड़े, क्योंकि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या ही इतनी है। क्योंकि जो इनमें मुख्य याचिका करते हैं, रिट दायर की है जिन लोगों ने, वो लगभग 281 बताए जा रहे हैं। तो इनमें मुख्य जो याचिका करते हैं नंदन सिंह बोरा, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स का भी सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनका जो टेट है वो टीटी किस बेस पे है, इस पे खासा चर्चा होने वाली है। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2 डिग्रियां एक साथ नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि डिग्री और डिप्लोमा में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्योंकि डिग्री जो है डिग्री होती है और डिप्लोमा जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है,
तो डिग्री और डिप्लोमा में अंतर है। तो बीएड जो है डिग्री कोर्स से है, बीएड हमारा डिग्री होता है और बीए भी हमारा डिग्री होता है, ठीक है। ये सारी डिग्री कोर्स होते हैं, लेकिन जो डीएलएड है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डिप्लोमा कोर्स है डीएलएड, ठीक है। तो इस पे कन्फ्यूजन दूर कर लें, ये एक साथ साथ किए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जहाँ पे टीटी की बात आती है तो टैट किस बेस पे किया गया है, क्योंकि अगर जो भी एनआईएस डीएलएड वाला अगर वो अप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअली एनआईएस डीएलएड केवल अप्रशिक्षित लोगों को कराया गया था, ठीक है। अगर ये पहले से ही प्रशिक्षित थे, अगर माना बीएड थे, तो इनको ये डीएलएड करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने तथ्य छुपा करके बीएड वालों ने तथ्य छिपा करके डीएलएड किया हुआ है, पहली बात तो ये है। अगर टीटी हैं तो इसका मतलब इन्होंने पहले बीएड किया होगा, क्योंकि टीटी जो है डीएलएड एनआईएस डीएलएड के लिए अभी तक लागू नहीं किया गया। तो 2021 वाले टी टैट में बैठने का मौका दे दिया गया था इनको, इनके लिए विज्ञप्ति अलग से जारी की कर दी गई थी, नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया गया था। लेकिन जो 2021 से पहले की जो टीटी हो रखी हैं अभी तक, उनमें कहीं पे भी एनआईएस डीएलएड को शामिल करने की बात नहीं की गई है। तो ये ऐसा खुद यूबीएससी के द्वारा भी कहा गया है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन के द्वारा, यूबीएससी के द्वारा ये बात कह दी गई है पहले से ही। तो उसका ऑडियो भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये भर्ती काफ़ी फंसने वाली है, बीएड वाले इसके लिए काफ़ी खासे नाराज़ भी हैं इस तरीके के सिलेक्शन प्रोसेस से। तो अब इसमें किया कुछ नहीं जा सकता, कोर्ट का फैसला है। तो यहाँ पे जो कोर्ट का फैसला आया है उसको चुनौती ज़रूर दी जा सकती है। बाकी आप खुद जान सकते हैं कि जो एनआईएस से डीएलएड हैं तो वो उनका जो टीटी है वो किस बेस से है, टैट, ये पूरी भर्ती का दारोमदार इस पे डिपेंड करता है कि ये टैट किस बेस पे हुए हैं। अगर टैट ये बीएड के बेस पे हुए हैं तो इन्होंने तथ्य मतलब कि जो एनआईएस डीएलएड था ये अप्रशिक्षित लोगों के लिए था, तो प्रशिक्षित होते हुए इन्होंने कैसे ये कोर्स कर लिया, क्योंकि बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स था, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स, क्योंकि अब उन अभ्यर्थियों को भी नुकसान हो जाएगा जिन्होंने ब्रिज कोर्स में एडमिशन लिया, क्योंकि ब्रिज कोर्स उन लोगों ने लिया है जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है। साफ दिशा निर्देश दिए गए थे केंद्र की ओर से कि जो बीएड हैं वो केवल 6 महीने का 6 मंथ का कोर्स करेंगे, ठीक है, वो भी ब्रिज कोर्स पीडीपीईटी, ठीक। तो अब इन लोगों ने क्या करा, बीएड होते हुए इनके पास ये प्रशिक्षित होते हुए इन्होंने डीएलएड भी कर लिया, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो एनआईएस डीएलएड है वो केवल अप्रशिक्षित लोगों के लिए था। नंबर एक तो पॉइंट ये है। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो प्रशिक्षित थे तो उन्होंने डीएलएड क्यों किया, क्योंकि ब्रिज कोर्स उनके लिए बना हुआ था। और ब्रिज कोर्स जिन लोगों ने किया तो वो क्या बेवकूफ़ थे, वो भी डीएलएड कर लेते, उनका भी सिलेक्शन प्रोसेस में नाम आ जाता है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी सोचने वाली बातें हैं। और आगे अगर मैं बात करूं टीईटी का, तो टैट का जो बेस है 2000, जो मुख्य याचिका करते हैं उनकी टैट 2019 की क्लियर है, 2019 से पहले की क्लियर है, 2018 की, सॉरी। तो 2018 में तो सेकंड सेमेस्टर अपेयरिंग में था, ठीक है। तो 2018 में सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, जबकि सेकंड सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं टैट के लिए, थर्ड और फोर्थ सेम वाले कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम 2018 में जब टैट हुआ था, दिसंबर के टाइम की बात है, तो उस टाइम जो है सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे, अपेयरिंग थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये टैट किस बेस पे हुआ है, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। तो बाकी हम किसी का विरोध नहीं करते कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि डीएलएड चाहे वो राज्य से करे, चाहे बाहर से करके लाए, चाहे वो यहाँ डाइट से करें, सभी को एक वैल्यू दे रखी है कोर्ट ने पहले से ही है ये रूल। और एनआईएस डीएलएड को किसी दूसरे खेत की मूली नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी तो डीएलएड है, तो उनको भी मान्यता मिलेगी। लेकिन बात यह है कि इस भर्ती में कुछ जिन लोगों ने ये रिट दायर करी है उनका टीटी किस बेस पे है, बस इतना सा क्वेश्चन है, क्योंकि टैट में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है डीएलएड वालों को, ठीक है। क्योंकि टैट किस बेस पे हुआ है, ये इस भर्ती का टर्निंग पॉइंट है कि इन्होंने टैट किस बेस पे किया हुआ है। अगर बीएड थे तो फिर अप्रशिक्षित नहीं थे, तो प्रशिक्षण क्यों लिया, क्योंकि इनके लिए ब्रिज कोर्स बनाया गया था। और टीटी हैं तो बीएड के बेस पे हैं। एनआईएस डीएलएड वालों को अभी तक टैट में केवल एक
टीईटी में मौका दिया गया 2021 वाले में, उससे पहले कोई कहीं मौका नहीं है उनके लिए। तो बात यहाँ पे है, ये भी एक दिक्कत वाली बात है डीएलएड वालों के लिए, एनआईएस डीएलएड के लिए। तो और अब ये चीज़ें काफ़ी मैंने बता दी हैं, बाकी इसमें हमारे पास एक न्यूज़ की कटिंग फिर है, इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया गया उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश से 2648 पदों पर चल रही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जो है संकट के बादल छा गए हैं। उच्च न्यायालय नैनीताल ने में 28 अप्रैल को एनआईएस डीएलएड की याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए अंतिम निर्णय के लिए 13 जून की तिथि निर्धारित की गई है, ठीक है, जिससे चयनित छात्रों की नियुक्ति पर भी संकट आ सकता है। जो चयनित हो चुके हैं यानी बीएड कैंडिडेट, तो जो चयनित हो गए हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि 13 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो भर्ती यथावत चलती रहेगी। फैसला एनआईएस से डीएलएड वालों के पक्ष में आता है तो यह इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त भी कर सकती है, ठीक है, और दोबारा से एनआईएस डीएलएड वाले छात्रों को शामिल कर मेरिट दोबारा बनाई जाएगी। इससे चयनित सभी छात्रों जिन्हें ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनका चयन भी निरस्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी खामी होने वाली है, ये विभाग की गलती भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि पहले से जानते हुए यहाँ पे देखिए अभी ब्रिज कोर्स वालों का चल रहा है, तो ब्रिज कोर्स का कहीं ना कहीं उनका भी हक इस भर्ती में बनता है, क्योंकि उनका भी डीएलएड के इक्विवेलेंट है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, तो फिर वो भी विरोध करेंगे इसका, तो वो भी आ जाएंगे, वो भी भर्ती में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे बीएड वालों वर्षवार वालों को काफ़ी नुकसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी तक तो याचिकाकर्ताओं को ही मौका दिया है, लेकिन अगली भर्ती से जो है बीएड का नामो निशान प्राइमरी से मिटने वाला है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं आप, क्योंकि 37,000 डीएलएड कैंडिडेट हैं, तो लगा सकते हैं आप टीईटी उनमें से कितने लोग क्लियर हो चुके होंगे, तो उनको ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो डाइट डीएलएड वालों की गले की फांस भी बनने वाला है काफ़ी हद तक एनआईएस डीएलएड, ठीक है, क्योंकि डाइट डीएलएड एक प्रोफेशनल तरीके से वो कोर्स करके आते हैं, तो लेकिन उनके लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा बीएड वालों के साथ भी हुआ है पहले से, क्योंकि बीएड वाले जो यहाँ से रेगुलर करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों से, और कुछ लोग बाहर से करके लेके आते हैं, तो सभी को मान्यता देने से जो यहाँ से जो मेहनत करके जो निकालते हैं, एंट्रेंस निकाल के जो कोर्स करते हैं, उनको इसका नुकसान काफ़ी हुआ है, आगे पहले भी हुआ है बीएड वालों को, अब डीएलएड वालों को भी शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है, एनआईएस डीएलएड की वजह से, और जो बाहर से डीएलएड करके लाने उनकी वजह से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में विगत 2 वर्षों से यह भर्ती कोर्ट के आदेश के अनुसार चल रही है, और इस भर्ती में जो है नियमावली जो है 2019 के अनुसार पहली प्राथमिकता रेगुलर डीएलएड पर शिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को और उसके बाद बीएड को दी गई है। इस नियम में एनआईएस डीएलएड शिक्षण प्राप्त छात्रों का उल्लेख नहीं है। तो और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूबीएससी ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटीईटी हो या सीटीईटी इसे भी अभी तक मान्य नहीं किया है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि इनका टेट जो है अभी तक यूबीएससी और सीबीएसई ने मान्य नहीं किया है, लेकिन यूबीएससी ने इस बार उनको बैठने का मौका दिया है एनआईएस डीएलएड को, तो अब से वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन पिछली भर्तियों में उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो थैंक यू गाइज, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो पूरी वॉच करें तभी आपके समझ में पूरा मैटर आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।